हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग भाई। आज के व्लॉग में आपका भाई आज आपको बताएगा भाई एप्स्टीन फाइल के बारे में। जो भी मैंने भाई कई दिन से रिसर्च कर रहा था, लिखी चीज़ें, इंटरनेट से पढ़ी, कुछ वीडियोस देखी, वहाँ से लिखी हैं मैंने सारी चीज़ें अपने इस रजिस्टर में। और अब मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा भाई वो चीज़ क्या थी, कैसी वो फाइल थी, किस बंदे ने क्या किया, किस टाइम पे किया और उसके साथ भी क्या क्या चीज़ें हुई हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में बता देता हूँ आज आपको भाई। 1998 में एक बंदा है भाई, जेफरी एप्स्टीन नाम का। उसने $8 बिलियन रुपए में एक आइलैंड खरीदा है यूएसए में, जिस आइलैंड का नाम है लिटिल सेंट जेम्स। ये उस आइलैंड का नाम है भाई। वो एप्स्टीन एप्स्टीन तो वैसे करते रहते हैं क्योंकि उस बंदे का आइलैंड है भाई, तो उसके नाम से जानने लगे, लेकिन उसका यही नाम था रियल। और भाई उस आइलैंड को वहाँ के आसपास के आदमी पीडोफिल्स आइलैंड के नाम से भी जानते थे भाई, क्योंकि वहाँ पे अजीब अजीब और शर्मसार और शर्मनाक हरकतें होती रहती थी भाई। वो आपने न्यूज़ में देख ही लिया होगा क्या क्या होता था, तो इसलिए डर के मारे ये नाम दे दिया था पिडोफिल्स आइलैंड वहाँ के आसपास के बंदों ने। भाई ये जो जेफरी एप्स्टीन नाम का बंदा था ना भाई, ये शुरू में एक टीचर था भाई, नॉर्मल मैथ्स टीचर था ये एक टाइम पे। लेकिन इसके पास एकदम से इतना पैसा आ गया कि इसने अपना आइलैंड खरीदा। इसके शौक तो पहले से ही थे भाई, बहुत खतरनाक और गलत तरीके के, लेकिन इसके पास पैसा आने के बाद इसने अपने असली बाउंडर रचने चालू कर दिए। तो मेन मुद्दे की बात ये है कि भाई इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से, क्योंकि भाई ये यूएसए के लीडर्स का सेक्रेटरी था भाई, ठीक है, फाइनेंशियल उनको एडवाइस देता था ट्रम्प्स जैसों को। तो ये चीज़ थी भाई जिसकी वजह से इसके पास इतना पैसा आ गया। और ये सारे इसके भाई दोस्ती थे, ट्रम्प वगैरह और ये जितने भी जिनके नाम आ रहे हैं। अभी तो नाम पूरे आए भी नहीं है, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, पूरे नाम अभी आए भी नहीं है कौन कौन इसमें सम्मिलित था इस फाइल में। ये फाइल भाई अच्छे से जो यूएसए की जो भी वो फेडरेशन है ना, उन्होंने पूरी तरह से है ना नेट पे डाली भी नहीं है, मतलब आगे लेके नहीं आए हैं उसको। उसके बहुत सारे नाम को है ना ब्लैक मार्कर से ऐसे ऐसे कर रखा है कि भाई किसी को पता ना चले इसके अंदर नाम किस किस के हैं। तो जेफरी एप्स्टीन पे पहला केस भाई, पहला पुलिस केस लगा 2005 में। एक 13 साल की लड़की के माता पिता ने इसके ऊपर केस लगाया कि ये मेरी, क्योंकि बात पता है क्या हुई थी। उस लड़की ने अपने घर पे आके बताया कि मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड पढ़ती है, उसको एक टीचर है हमारा, उसने अपने घर पे बुलाया है प्राइवेटली पढ़ने के लिए। और वो लड़की मेरे को आके बताती है कि मेरे से वहाँ पे मसाज वगैरह करवाई गई। ऐसी ऐसी उसकी दो फ्रेंड्स थी, दोनों फ्रेंड्स ने सेम बात बताई। और ये बात उस लड़की ने अपने माँ बाप को वैसे ही बता दी नॉर्मली। उस लड़की को ये नहीं पता था कि ये चीज़ें गलत हैं, नहीं पता था भाई, क्योंकि वो पैसे भी दे देता था लड़कियों को। तो भाई उसको इन चीज़ों का नहीं पता था। उसके माँ बाप ने ये चीज़ पुलिस में केस लिखवा दिया इसका, एप्स्टीन का भाई। उसके बाद पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल चालू की, उन लड़कियों से पूछा तो 35 लड़कियों का उन्होंने नाम लिया कि हम जैसी 35 लड़कियां हैं जो उस टीचर के पास वहां पे जाती हैं, मैं मसाज वगैरह करवाता है जो। तो भाई चलते चलते ये केस थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, मतलब पुलिस ने ये चीज़ें सीरियसली ले ली, क्योंकि भाई हाईलाइट वाला बंदा था ना, तो सीरियसली ले ली। तो एफबीआई वालों ने भी अपनी 2006 में इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी उस बंदे पे। 2006 में एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी एप्स्टीन, मैं तो सरनेम ही बोल रहा हूँ भाई, जेफरी एप्स्टीन, उस बंदे पे। लेकिन भाई अगले बंदे का तो सरकार में भी हाथ हो गया ना वहाँ पे। तो भाई उस बंदे का जो केस था ना, वो चलते चलते 2007 तक पहुँच गया, ठीक है। तो 2007 में है ना उसका जो भी लिंक्स थे उनकी वजह से भाई वो केस थोड़ा नरम पड़ गया, मतलब हल्का पड़ गया। और उस बंदे को 2008 में ओनली 18 महीने की सजा सुनाई गई कोर्ट में। 18 महीने की सजा कोर्ट में सुनाई गई। और वो भी वो छोटे मोटे दो केस लगाए थे, ओनली दो केसेस, लेकिन केसेस बहुत ज्यादा थे, लेकिन वो घटा के दो बना दिए गए। तो भाई उस बंदे की 18 महीने की सजा में पता है कितनी अच्छी अच्छी चीजें उसके साथ हुई। एक तो भाई उसको 5 महीने पहले ही बरी कर दिया गया कोर्ट से, मतलब उसकी सजा 18 महीने की नहीं हुई भाई, कितने की हुई फिर वो, 5 घटा दो यार 18 में से, जितने भी बचे उतने की होगी, ठीक है। लगभग लगभग 13 महीने की सजा हुई उसकी, ठीक है भाई। फिर उसके बाद भी मतलब थोड़ी बातें पता चली कि उस वो बंदा हफ्ते में अपनी सजा के दौरान भी हफ्ते में 6 दिन अपने आइलैंड पे आता था, ओनली बस 2 रात। उस बंदे ने पूरी सजा में से 2 रात
अपनी जेल में बिताई, बाकी तो वो अपने आइलैंड पे ही आता रहता था। ऐसा ऐसा सच पता चला है भाई उसके बारे में। ये मतलब सरकार में जिस बंदे के लिंक हो जाते हैं ना, तो इस तरह से बचता है भाई। तो भाई उसकी जो सजा कागजी रूप पे पूरी होने के बाद उस वो बंदा डोनाल्ड ट्रंप का सेक्रेटरी बन गया भाई बाहर आके। भाई फ्रेंड्स तो पहले से ही थे, तो सेक्रेटरी तो बनना ही था, क्योंकि साथ भी तो है ना दोनों। तो भाई उसका सेक्रेटरी बन गया और भाई ये केस दब गया। वो बंदा फुल मजाक में और मौज मस्ती में रहने लगा। लेकिन जूली नाइफ ब्राउन नाम की एक जर्नलिस्ट थी भाई, मतलब टेलीविजन ये न्यूज़ वाली। तो भाई उसने 2009 में अपनी मतलब बिना किसी को बताए इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी इस बंदे के खिलाफ। सारे सबूत वगैरह जुटाने लगी, क्योंकि उसको पता था अगर उससे पहले पूरे सबूत जुटाने से पहले इस बंदे के बारे में कुछ भी बोल दिया तो उसको टपका दिया जाएगा। तो उसने दिमाग लगाया और 2009 से लेकर 2018 तक उस जो भी लेडीज थी उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखी भाई एप्स्टीन के खिलाफ। तो भाई उसने 80 से भी ज़्यादा लेडीज से पूछताछ की, लेकिन उसमें से ओनली 8 का उन्होंने इंटरव्यू लिया जो कि विक्टिम्स थी उस टाइम की उस केस में। केस क्या मतलब जिसके साथ जो भी प्रताड़ित हुई थी भाई उस बंदे के द्वारा। तो भाई उनका 8 का उसने इंटरव्यू लिया और न्यूज़ पे चला दिया भाई। और ये मुद्दा एकदम से दोबारा ट्रेंडिंग में आ गया एप्स्टीन वाला। तो भाई वो केस उस बंदे पे हैवी पड़ गया और वो केस भाई 2018 से लेके 2019 तक चला। 2019 में इस एप्स्टीन नाम के बंदे को 45 साल की सजा सुना दी गई भाई कोर्ट की ओर से। लेकिन भाई 2019 में ही इस बंदे की डेड बॉडी मिली जेल में, और रीजन आया इस बंदे ने अपनी सुसाइड कर ली, फांसी लगा ली। और भाई ताज्जुब की बात यह है कि न्यूज़ वालों ने जैसे ही अपनी पड़ताल चालू की और जो भी मतलब अच्छे बंदे थे उन्होंने अपनी पड़ताल चालू की, उसमें पाया कि भाई जो जेल का कैमरा था वो इसकी मौत से एक दिन पहले ही बंद हो गया। समथिंग कुछ अदर रीजन की भाई कुछ फॉल्ट आ गया कुछ भी। तो भाई डोनाल्ड ट्रंप ने भाई अपना एक बयान दिया कि भाई इस बंदे का कत्ल हुआ है, इसका कोई मतलब सुसाइड नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने अपना कार्ड खेल दिया कि भाई आगे जो जितनी भी जनता थी उनके दिलों में भाई जगह भी तो बनानी थी ना, क्योंकि ये दोस्त भी तो था ना इसका। तो भाई ये जो डोनाल्ड ट्रंप था इसने 2025 का इलेक्शन जीतने से पहले इस एप्स्टीन फाइल को मतलब ऊपर ट्रेंडिंग में रखा कि भाई मैं इलेक्शन होते ही अगर मैं जीत गया तो मैं इस फाइल को सबके आगे खोल दूंगा, ये सारे राज बाहर आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। और भाई 2025 में इसके बलबूते पे डोनाल्ड ट्रंप जो कि हैं वो जीत गए भाई इलेक्शन जीतने के तुरंत बाद उनके कुछ इंटरव्यूज आए, उन्होंने बोला कि यार ये तो बोरिंग सा मुद्दा है एप्स्टीन फाइल, जो होली जाली बात, मतलब इस टाइप की बातें करने लगा। क्योंकि भाई उस बंदे का भी तो हाथ था ना उस चीज में, उस बंदे का भी उस चीज में हाथ था भाई। कुछ न्यूज रिपोर्टर्स ने भाई रिसर्च की, कुछ वैसे इन्वेस्टिगेटर बंदों ने अपनी रिसर्च चालू की। तो भाई उन्होंने बताया कि 20 साल पुरानी दोस्ती है डोनाल्ड ट्रंप और जो ये मर गया ना जेफरी एप्स्टीन की, इनकी 20 साल पुरानी दोस्ती है। और ये अक्सर फोन पे बातें करते रहते थे। जब वो जेल में था जब भी बातें होती थी, वो एक बार वो पहले जेल में जाकर आया उस टाइम पे बातें हुई थी। और उसके प्राइवेट जेट्स में भी डोनाल्ड ट्रंप सफर करता था। और भाई डोनाल्ड ट्रंप के ड्राइवर ने बताया मैंने कई बार ट्रंप को जेफरी से बातें करते हुए सुना है कि उस बंदी मतलब उस लड़की को लेके आ जाओ, ये हो गया वो हो गया, ऐसे करना है वैसे करना है, मतलब इस तरह की बातें उसके ड्राइवर ने बयान दिए हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हुई थी। और इनकी बहुत सारी पिक्स अभी वायरल हो रही है भाई इंस्टा पे, और आप जहां भी देख रहे हो ये भाई झूठी नहीं है, ये सच्चाई है, झूठी नहीं है एक भी बात इसमें, सारी चीज सच्चाई है। और भाई जो ये डोनाल्ड ट्रंप है ना, इस चीज ये जो न्यूज़ें चल रही हैं इसको फेक बता रहा है, जितनी भले ये तो फेक है, एआई है, ये चीजें बता रहा है। लेकिन भाई इस चीज के बारे में अभी और चीजें आनी बाकी हैं भाई। ये फाइल अभी पूरी तरीके से जो कि यूएसए की जो भी टीम है उसने पूरी तरह से आगे नहीं रखी है लेके आके, क्योंकि उसके बहुत सारे पन्नों पे मार्कर्स वगैरह ये जो भी ब्लैंक वगैरह डाल दिए गए हैं, नाम काट दिए, पेज फाड़ दिए, जो भी उस फाइल में भाई छेड़छाड़ की गई है। लेकिन वो फाइल पूरी तरीके से अभी नेट पे या कहीं भी अवेलेबल नहीं की गई है, ना कि कोर्ट में की गई है भाई। कोई भी भाई बंदा इस चीज को छुपा रहा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे नाम आए हुए हैं भाई।
और भाई एक सच्चाई बताऊं, एलोन मस्क ने भाई एक ट्विटर पे ट्वीट किया था कि ये जो एप्स्टीन फाइल है ना, इसका रिलेशन सीधा डोनाल्ड ट्रंप के साथ है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद उसने वो अपनी पोस्ट काट दी, लेकिन उसने उस पोस्ट में साफ जाहिर कर दिया था जो भी वो बात कहना चाहता था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप का इसके साथ संबंध है। और भाई होगा, भाई होगा क्या यार, अभी तो सारी चीजें आ रही है, स्टीफन हॉकिंग्स वगैरह की भी पिक्स आ रही हैं, भाई वो बंदा भी मेरे हिसाब से पक्का वहां गया होगा। ए भाई सुद्धा बालक तो वो भी हो ना, खोट मत वो भी है यार। ठीक है, तो भाई अभी इसकी पूरी चीजें आनी बाकी हैं, जो कि हम जैसे मतलब नॉर्मल बंदों की ये चीजें दिखाई नहीं जा रही, ये अपर लेवल की चीजें हैं भाई, अपर लेवल की चीजें हैं। और अब जो भी इसके बारे में आगे अपडेट आएगी, तुम्हारा भाई तुमको वो चीजें सारी बताएगा। भाई अभी तक के लिए इतना ही था, बाकी आगे देखते हैं क्या होगा।